हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या डिस्कस करने जा रही हूं और यह समस्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में शब्दों की सीमा की समस्या। आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर होते हैं, मेंस की मैं बात कर रही हूं, और फिर इसी तरह से निबंध का जो पेपर होता है, हर प्रश्न के साथ शब्दों की सीमा दी जाती है। इसे आप 150 शब्दों में लिखें, 200 शब्दों में लिखें, 250 शब्दों में लिखें। जो मिनिमम होती हैं वो 150 शब्द और जो अधिकतम होते हैं मैक्सिमम वो 250 शब्द होते हैं। निबंध की बात अलग है, आपको निबंध लिखने को दिए जाते हैं और इनकी जो शब्द सीमा वो होती है मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1200। मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट शब्द की सीमा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनसे स्वतंत्रता छीन ली गई हो। मुझे पहली बात तो ये लगती है फ्रेंड्स, यहाँ जो शब्द की सीमा, शब्द की जो बार बार प्रयोग कर रही हूँ, उससे अच्छा होगा कि वह मर्यादा शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि जो मर्यादा है मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शब्द लगता है और बहुत ज्यादा सटीक भी लगता है। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा थोड़ा सा अच्छा एहसास कराती है, तो आप सीमा हटा दे, मान मर्यादा रख दे। आपको लगता है कि यह शब्द सीमा है, आपके थॉट्स के इम्प्रेशन में बाधक बन रही है। जगह जगह आप महसूस करते हैं, बार बार महसूस करते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप एक दर्जी के पास जाइए और उसे कहिए कि 25 साल की उम्र के एक लड़के की पैंट बना दीजिए, और दर्जी मान लीजिए आपको बना कर दे भी देता है। जैसे आप रेडीमेड कपड़े के दुकान पे जाते हैं तो 25 साल के लड़के के लिए पैंट खरीद कर ले आते हैं, बनी बनाई। दूसरी स्थिति है, दर्जी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि 25 साल के एक लड़के की मुझे पैंट सिलवानी है और उसकी पैंट की जो लंबाई होगी वह 36 इंच होगी, उसकी जो कमर होगी वो 30 इंच होगी, उसकी जो मोहरी होगी वो 20 इंच की होगी। अब इस तरह का मेजरमेंट उसको बताते हैं, वो उसी आधार पर पैंट आपके लिए बना देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी पैंट उस 25 साल के लड़के के ऊपर सबसे ज्यादा फिट बैठेगी? सीधी सी बात है, जिसमें आपने मेजरमेंट बताया था, तो अब आप ये बताइए कि जो मेजरमेंट बताया दर्जी के लिए सुविधाजनक हुआ या परेशानी का सबक बना? सीधी सी बात है, उसके लिए सुविधाजनक हो गया, क्योंकि आपने उसका पूरा लेखा जोखा बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं चाहिए कि जो शब्दों की सीमा आपको दी गई है वह भी एक प्रकार से आपको दर्जी को बताए गए नाप जोख की तरह ही है कि आप इस लंबाई के और इतने कमर वाली पैंट बना दीजिए। मुझे लगता है कि शब्दों की सीमा की जब हम बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि सच पूछिए तो आत्मसात कर लेना चाहिए कि यह हमारी मदद के लिए है। तब सही मायने में कंफर्टेबल भी महसूस कर सकेंगे और न्याय भी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपसे कब मैं दूसरी बात करने जा रही हूँ, आपसे अब मैं दूसरी बात करने जा रही हूँ कि ये जो शब्दों की सीमा है, आपने कभी महसूस किया है कि ऐसा कहकर यूपीएससी आपकी ढेर सारी चीजों में आपकी मदद कर रही है? जैसे कि आपको मालूम है कि एक प्रश्न है जो 200 शब्दों में आपको लिखना है, तो सोच कर देखिए कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे प्रश्न 200-250 शब्दों में ही लिखना है, तो ये शब्दों की सीमा आपको गाइड नहीं कर रहा है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किसी भी टॉपिक पर कितनी पढ़ाई करनी है। आप जरा भी गंभीरता से सोचेंगे तो आप पाएंगे वो परफेक्टली आपको बता रहा है कि जो टॉपिक है उनकी केवल जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल आप उन्हें पढ़िए, पॉइंट वाइज पढ़िए, ज्यादा विस्तार में न जाइए। तो आपको वो पढ़ने के लिए भी मार्गदर्शिता कर रहा है और ये कम बड़ी बात नहीं है। मैंने ये देखा है फ्रेंड्स, खासकर मुझे लगता है कि ऑप्शनल पेपर के बारे में जिसमें कोई शब्द सीमा नहीं दी हुई होती है, आप पूछते हैं कि सर इसके कितने शब्दों में उत्तर लिखे, यानी कि जब शब्द सीमा नहीं दी हुई है, शब्द सीमा जानने की उत्सुकता है,
है और जब शब्द सीमा दी हुई हो तो परेशानी का कारण बनी हुई है, तो आप जरा भी इस पर सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये लगेगा कि जो परेशानी है वो हमारे दिमाग में है, शब्दों की सीमा में नहीं है। चलिए मैं मदद की बात बता रही थी। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, आपके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त है और आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और चलिए एक बात हम हटा देते हैं शब्दों की सीमाओं की कि आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दे दी गई है कि जिस प्रश्न को जितना लिखना चाहे आप लिखें। आप देखिए कि आप कितने परेशान हो जाएंगे। कोई प्रश्न बहुत बड़ा लिखा जा रहा है, कोई प्रश्न छोटा रह जा रहा है, यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपका, वो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट बेकार हो जाएगी। यानी कि यह आपको अनुशासन में ही रखता है, डिसिप्लिन में रखता है और एग्जामिनेशन हॉल में रहता है, जहाँ की आप इतने सारे तनाव से गुजर रहे होते हैं। 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्हें फटाफट एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में ढांचा तैयार करना है, उसका आंसर लिखना है, NCERT क्वेश्चन पर जाना है। इतने तनाव के बीच में जो शब्दों की सीमाएं हैं आपकी कितनी मदद करते हैं। कभी आप सकारात्मक रूप से सोच करके देखिए और डेफिनेटली इसे आप अपने पक्ष में पाएंगे। शब्दों की सीमा को लेकर के स्टूडेंट के जो दूसरे सवाल होते हैं उसमें उनके उत्तर देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि क्या यह भी शब्द है? डेफिनेटली ये भी शब्द है, ये भी काउंट होते हैं। हाँ, जो पूर्ण विराम अल्प विराम होते हैं ये काउंट नहीं होते हैं। दूसरी बात कि कितने शब्दों में लिखे जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं, तो आपके शब्द कितने होने चाहिए? इसके लिए मैं फ्रेंड्स निबंध का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप देखिए कि निबंध में रेंज दी हुई होती है कि मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1200 वर्ड। इसका औसत निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा 1100, लेकिन मिनिमम है 1000, यानी कि जो हमारी रेंज होनी चाहिए वो 10% कम और 10% अधिक। यानी कि अगर आप 200 शब्दों में आपको किसी प्रश्नों का उत्तर लिखना है तो 180 से 120 शब्द का रेंज मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है, जो आपको विचरण करने की जो स्वतंत्रता मिल गई है वो 40 शब्दों की मिल गई है। ये फ्रेंड्स आपकी रेंज होती है। जैसे कि आप शब्दों की सीमा में लिखना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो बहुत गुथे हुए रूप में आते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहें। और मैं समझती हूँ कि एक ऐसा नौजवान जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है उसमें यह क्षमता होनी ही चाहिए कि किस तरीके से वह अपनी बात को बहुत ही ठोस रूप में एक्सप्लेन कर सकता है। और शब्द सीमा उसको इस मायने में बहुत मदद पहुंचाती है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना हो, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े राइटर थे। 1950 के आसपास उनका निधन हुआ था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने अपने एक दोस्त को 6 पेज का लेटर लिखा और आखिरी में उन्होंने लिखा कि मैं काफी माफी चाहूंगा कि मैं छोटा पत्र नहीं लिख सका, क्योंकि उसके लिए मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं था। यानी कि छोटे उत्तर लिखने के लिए हमें ज्यादा सोचना पड़ता है और सोच विचार कर जब हम लिखते हैं तो चीजें उतनी ही होती हैं जो हम 500 शब्दों में लिखते हैं, लेकिन वो 100 शब्दों में होती हैं। ये शब्दों की मर्यादा का होती है। फ्रेंड्स, अंत में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी और ये कि शब्दों की सीमा को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता, आप जितना चाहे उतना लिखे। कुछ कहते हैं कि मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, कुछ इसके बारे में साइलेंट रहते हैं। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, ये यूपीएससी के द्वारा दिए गए निर्देश हैं और मुझे लगता है सही ही लगता है कि यदि कोई भी निर्देश दिया गया है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी बनता है। यदि शब्द की सीमा दी गई है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। इसके बारे में चाहे कोई भी कुछ भी कितना भी चाहे क्यों न कहे, लेकिन हमें निर्देशों के पक्ष में ही अपना आचरण रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।